उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अभी 2 दिनों से कितने ही खुशियाँ श्री प्रयाग धाम में बरस रही है। कोई सीमा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ खुशी है यहाँ नहीं है, यहाँ आनंद है यहाँ नहीं है। कण कण में जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी चलते फिरते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, या रात्रि को भी गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में सोते हुए भी उस खुशी का, दायमी खुशी का आनंद प्राप्त कर रहे थे। नींद में उठ कर भी, नींद से जागने पर भी थोड़ी सी कहीं आंख खुल जाती है तो गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की याद आ जाती है, सतगुरु का ध्यान होने लगता है। जो दिन भर का दिनचर्या जो दिन भर की होती है, उसी में से कुछ क्षण कुछ पल फिर से याद ताज़ा हो करके मस्तक पर उभर आती है और फिर कुछ देर तक उसी के चिंतन में, उसी ख्यालों में, उसी ध्यान में लगे हुए फिर से नींद आ जाती है। और फिर सुबह उठ करके वही स्वर्णिम नज़ारा, क्योंकि जब से श्री गुरु महाराज जी 8 तारीख की शाम को संध्या वेले श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम की धरती पर चरण कमल रखे हैं, जब से आपने कृपा फरमाई है, गुरुमुख प्रेमियों को एक निराला आनंद महसूस हो रहा है, अनोखी खुशी प्राप्त हो रही है। बेशक गुरुमुख प्रेमी हमेशा ही ऐसे दर्शनों का लाभ प्राप्त किया करते हैं, लेकिन हर बार पहले से कहीं अधिक आनंद का महसूस किया करते हैं। और अब भी ये वही घड़ियाँ आनंद वाली पहले से कहीं बढ़ चढ़ करके नित नई खुशियाँ प्रदान कर रही है। कहीं भी गुरुमुख प्रेमी लंगर में बैठे हुए सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, या दोपहर में लंगर ग्रहण कर रहे होते हैं, या रात्रि के समय में, या चाय कैंटीन में चाय पीते हुए, जहाँ तहाँ ये सुंदर अनुभव करते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे पास आ गए, हमारे साथ आ गए हैं। हर वक्त सतगुरु के दर्शनों का ख्याल चित्त में बना रहता है, मस्तक में बना रहता है, विचारों में ये चलता रहता है। और रोम रोम पुलकित हुआ सतगुरु के ध्यान में मगन, खुशी में सराबोर हो करके हर पल हर घड़ी गुरुमुख प्रेमियों की व्यतीत होती है, हो रही है। कब सुबह से शाम हो जाती है और कब शाम से फिर रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही रात्रि के पश्चात जब फिर से ये सुबह हुई, कल सुबह फिर गुरुमुख प्रेमी उठ करके जल्दी जल्दी श्री मंदिर पहुंचने की तैयारी करते हुए, तेज तेज कदमों को बढ़ाते हुए
लंबे डग भरते हुए श्री मंदिर की ओर पहुंच रहे थे, क्योंकि कुछ न कुछ देर हो ही जाती है। थोड़ी देर बेशक हो जाए, लेकिन ये विचार करने की बात है कि चित्त के अंदर कितनी गहराई होती है गुरुमुख प्रेमियों की, किस प्रकार उत्सुकतावश तेज तेज कदमों से सुबह सवेरे का ये नज़ारा अपने अपने दिल में ये मनोरम दृश्य स्वयं को लुभाता है। सतगुरु के दर्शन दीदार को अपने मस्तक में, अपने हृदय मंडल में कराता है। यही तो सच्ची खुशी है, यही सच्ची खुशियों का नज़ारा है। ये स्वर्गों बैकुंठों से भी अधिक करोड़ों गुना प्यारा है। कुछ गुरुमुख प्रेमी पहुंचने वाले होते हैं और श्रीकार का हॉर्न बज उठता है तो और भी तेज भाग करके उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से सुबह सवेरे श्रीकार सतगुरु के श्री निवास स्थान से हवेली के अंदर से बाहर की ओर आते हुए दर्शनों का लाभ गुरुमुख प्रेमियों को होता है। वहाँ भाग करके पहुँच जाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी 4 कदम पीछे रह जाते हैं और श्रीकार निकलकर मंदिर की ओर आगे बढ़ जाती है और गुरुमुख प्रेमी भागकर श्री मंदिर जी के प्रांगण में भी भागते हुए तेज कदमों से चलते हुए श्री मंदिर जी में पहुँचने का उत्सुकता से प्रयास करते हुए देखे जाते हैं कि कम से कम श्री गुरु महाराज जी को सामने से महात्मा जनों के पास वाले उस रास्ते से पीछे वाले जहाँ से श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से उतरकर श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, जयकारे लगते हैं और श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में प्रवेश करते हैं और श्री परमहंसों को बारी 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 मत्था टेकते हुए नमन करते हुए जो श्री आरती का दिव्य नज़ारा सुबह सवेरे अमृत वेले का होता है, कोई वंचित नहीं होना चाहता। और यही नज़ारा आज सुबह सवेरे का गुरुमुख प्रेमियों को महसूस होता हुआ इस नज़ारे का आनंद प्राप्त करते हुए बहुत कम से कम कुछ ही चंद गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के लिए आए हुए हैं, वो भी अधिकतम आसपास के, क्योंकि ये कोई निश्चित या तय प्रोग्राम नहीं था श्री गुरु महाराज जी के आने का। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, जाने किसकी ये विह्वल पुकार ये रंग लाई जो श्री गुरु महाराज जी को यहाँ अपने प्रेम पास में बांधे हुए खींच लाई और उन्हीं के साथ अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों का, स्थायी निवासियों का हृदय भी गद गद खुशियों से भरपूर हो गया। कौन जानता है, लेकिन ये अलौकिक खुशी श्री प्रयाग धाम तक सीमित नहीं, विदेश में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को भी होती है। जब एक जगह से दूसरी जगह श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करके फिर से एक आगमन होता है, फिर से नया आगमन होता है, कभी यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है। हर आगमन के संदेश को पा करके, श्री सतगुरु के वचनों को पा करके गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ बैठ करके खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और ये जो एक दूसरे को बधाइयाँ देने की जो बात है वो भी एक प्रकार से अपने आप को बधाई देने की बात है, अपनी आत्मा को बधाई देने की बात है, अपने परमात्मा को बधाई देने की बात है। क्योंकि ये कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, ना कोई हम कोई और हैं, ना जो बधाइयाँ लेने वाले, ना कोई वो और हैं, और ना ही सतगुरुदेव महाराज जी परमपिता परमात्मा कोई और है। सभी एक हैं, सभी के अंदर परमात्मा
बसे हैं। वही परमात्मा हमारे अंदर है, वही परमात्मा श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर, श्री प्रयाग धाम के सिंहासन पर, श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर स्वरूप में सभी गुरुमुखों को दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, कतार्थ कर रहे हैं। कोई जिह्वा में थोड़ी ताकत है कि कोई बयान कर सके, क्या कोई वर्णन कर सकता है? क्या कोई दुनिया में ऐसा हमारा सगा है? किसी का भी कोई ऐसा सगा हो, कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो इस प्रकार से यूं चला आए और आकर के इतनी खुशियां प्रदान कर दे, दिल को इतना पागल कर दे, दीवानगी की हद तक पागल हुए प्रेमी गुरुमुख अकेले सड़क पर चलते हुए भी एक प्रकार से मदहोश हुए सतगुरु के ख्यालों में, क्योंकि देखने में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन एक गुरुमुख के दिल से अगर पूछें तो गुरुमुख को स्वयं पता नहीं होता, लेकिन ये अनुभव करने से ही बात उभर आती है, अपने मस्तक पटल पर छा जाती है, कभी कभी जुबान से भी छलक जाती है कि गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं कि मुझे मत्था टेकना है, मैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में फूल लेकर जाऊंगा, मैं भेटा पे पूजा करने जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। जाने किन किन ख्यालों में खोया हुआ हर कोई अपने अपने इंतजामात में लगा होता है, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का सब कोई प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसी खुशियों की जो सौगात है, भला संसार में कौन किसको दे सकता है? ये गुरुमुख प्रेमी बेशक संसार में रहते हों, दरबार में बैठे हों, इस देश में हों, विदेश में हों, गुरुमुख प्रेमियों को ही ऐसा अनुभव होता है। और गुरुमुख प्रेमी जल्दी से जल्दी सुबह, बेशक श्री प्रयाग धाम में किसी भी प्रकार की कोई ठंड नहीं है, कोई शीत लहर नहीं है, बड़ा सुहाना मौसम है। दिन में तो गर्मी उष्णता होती है, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं। सुबह सवेरे इस वक्त तो ठंड भी नहीं है, ठंडा ठंडा सुहाना मौसम होता है। ऐसा ठंडा मौसम हो, सुहाना मौसम हो, और फिर सतगुरु के दिव्य दर्शनों की अगर बरसात हो जाए तो दिल और दिमाग का क्या कहना कि हर पल हर घड़ी सतगुरु के ध्यान में मगन रहना। गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में पहुंचकर जब श्री सतगुरुदेव के दर्शनों का दिव्य नज़ारा अनुभव करते हैं, श्री गुरु महाराज जी जब स्वयं अपने कर कमलों में श्री आरती को दोनों कर कमलों से पकड़े हुए श्री परमहंसों के आगे घुमाते हैं, दिल बांग बांग हो जाता है। सभी श्री परमहंस उतर कर श्री हजूर के मुखार विंद से हमें दर्शनों से कतार्थ कर रहे होते हैं। कभी हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी को देखते हैं, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, कभी तीसरी गुरु महाराज जी को, कभी चौथे गुरु महाराज जी को, और कभी पंचम गुरु महाराज जी को देखते हुए फिर हमारी नज़र जो है हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के मुखार बिंद की ओर टकटकी लगा करके देखने लगती है। नज़र हटती नहीं, नज़रें हटाए नहीं हटती हैं। जाने श्री हुजूर गुरु महाराज जी किन ख्यालों में किस किस का भला कर रहे होते हैं, कौन कौन सी नई स्कीम भक्तों के लिए इस धराधाम पर उतार रहे होते हैं, कौन सी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए कहाँ कोई मुहिम चलानी है, कहाँ सेवा का अखुट भंडार खोलना है, हम जीव बुद्धि नहीं समझ सकते। लेकिन यकीनन ऐसी कोई कार्यवाही के अलावा तो कोई हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी किसी पल कोई विचार कर ही नहीं सकते। केवल और केवल हमारे लिए
श्री गुरु महाराज जी कोई एक रास्ता दूसरा रास्ता, रास्ते पर रास्ते खोलते जाते हैं। जैसे 5 नियमों के 5 रास्ते खोल रखे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास का ये रास्ता खोल रखा है। और इन्हीं में भी जाने कितनी कितनी गलियां मोहल्ले विधियां बताकर, तरकीबें बता करके हमारे लिए रास्ते खोल दिए हैं कि किसी भी प्रकार से, किधर से होकर, किधर से गुजर कर, कहीं भी किसी मोहल्ले में रहकर, कॉलोनी में रहकर हम सतगुरु की ड्योढ़ी तक पहुंच जाएं, उनके दर्शनों की सौगात को पा जाएं, दर्शन करते हुए इन्हीं दर्शनों को अपने हृदय में उतार पाएं और अपना ये जीवन सफल करें, परलोक भी सुहेला करें। और संध्या वेले भी जैसे सुबह का ये दार्शनिक नज़ारा गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं, फिर से शाम को सुंदर सुंदर दर्शनों की बरसात होती है श्री दर्शन हॉल में। छोटे श्री दर्शन हॉल में गुरुमुख प्रेमी बैठ करके जब इंतज़ार कर रहे होते हैं, देखते ही देखते सभी के इंतज़ार की घड़ियाँ यूँ समाप्त हो जाती हैं कि खबर ही नहीं लगती। कोई बैठ करके सुमरन कर रहा होता है, कोई सतगुरु को याद कर रहा होता है, कोई अपने आप को देख रहा होता है, कोई इधर उधर देख करके टाइम पास कर रहा होता है। लेकिन सतगुरु के आने की आहट सुनकर सभी अलर्ट मोड पर हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, खबरदार हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। सतगुरु के आने मात्र का इशारा ही सचेत करने वाला होता है, खबरदार करने वाला होता है। तो सोचो, जिसने अपने सतगुरु को, सतगुरु के ध्यान को, सतगुरु के वचनों को, सतगुरु के बनाए नियमों को अपने हृदय मंडल में बसा रखा है, दृढ़ कर रखा है, वो कितना नज़ारा सुंदर प्राप्त करने का अवसर हर वक्त प्राप्त करता होगा। केवल इशारे मात्र, केवल एक झलक के दर्शन मात्र से ही रूह गुलजार हो जाती है, बाग बहार हो जाती है। ये कैसा पवित्र से पवित्र नाता है आत्मा और परमात्मा का, एक गुरुमुख का और गुरु महाराज का, सेवक का और स्वामित्व का। इसी प्रकार शाम को भी गुरुमुख प्रेमी जो दर्शनों के लिए बैठे थे इंतजार करते हुए, श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे कृपा फरमाई, सिंहासन पर विराजमान हुए और खुल गए पर्दे, और माइक की ठक ठक के साथ गुरुमुख प्रेमियों ने दिल खोल करके, दिल को बाग बहार करते हुए दंडवत प्रणाम करी। और श्री गुरु महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए हुक्मनामा फरमाया और सबको नया जन्म दे करके उठा दिया, सबको अपना नूरी दर्शन करा दिया और सबको आशीर्वाद देकर इशारा करते हुए श्री चरणों में बिठा दिया। और हमेशा की तरह महात्मा जन माथा टेकने लगे, साइड की लाइनों से चलते हुए श्री गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर पीतांबर पहनाकर सुंदर दर्शन देने के लिए जो एक नूरी जलवा सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शाने के लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जो ये निजी मौज उतरती है, तो श्री गुरु महाराज जी कहीं अधिक, कहीं और अधिक से अधिक सुंदर शोभायमान आपने हमारे इस जीवन में खुशियों का रंग घोल दिया। हम बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, बारंबार बलिहार जाएं अपने सतगुरु पे, जो हर पल हर घड़ी हमारे लिए सोचते हैं।
पश्चात महात्मा जनों के माथा टेकने के फिर सत्संग की शुरुआत हुई और महात्मा जी ने सर्वप्रथम सत्संग में उच्चारण किया कि महापुरुष इस धराधाम पर प्रकट होकर के जो महान लक्ष्य लेकर आते हैं इस संसार में, फिर उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर पल हर घड़ी प्रयत्नशील रहते हैं। सत्संग हुआ कि अभी पिछले महीने में, फरवरी के महीने में, जैसा कि हम जानते भी हैं, सभी जानते हैं, उसी को फिर से याद दिला रहे थे महात्मा जी की फरवरी की 27 तारीख को हमारे नैनाभिराम श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने 27 फरवरी को श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया और कई शहरों में, कई जगहों पर कृपा फरमाई। सबसे पहले चंदेरी, ललितपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर और मुरैना के पश्चात श्री संतनगर और श्री संतनगर से फिर वापस ग्वालियर, फिर वहाँ से अयोध्या, अयोध्या में और फिर गोंडा में कृपा फरमाई। हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी वहाँ आए हुए थे, वहाँ मौजूद थे पहले से, जो श्री दर्शनों की तड़फ लिए हुए वहाँ उपस्थित थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों की झोली खुशियों से भरते हुए और अब श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम वासियों की, गुरुमुख प्रेमियों की करुण पुकार सुन करके श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। फरमाया कि जब से श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है तो गुरुमुख प्रेमी खुशियों से सराबोर, खुशियों में झूम रहे हैं। वास्तव में अपने प्रीतम का जो दर्शन हो जाता है तो सेवकों का खुशियों से भर जाना स्वाभाविक ही है। श्री प्रयाग धाम के प्रेमी भी कब से दर्शनों के लिए लालायित थे, पुकार कर रहे थे। एक प्रेमी क्या कहता है, श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों की थी दिलों की पुकार, कब श्री सतगुरु जी आएंगे देंगे पावन दर्शन दीदार। प्रेमियों की पुकार जा पहुँची श्री चरनार, महापुरुषों ने सुन कर के पुकार, प्रेमियों पर किया उपकार। दौड़े दौड़े आए श्री परमहंस अवतार, अपने प्रेमियों को दिया सुंदर दर्शन दीदार। फिर से श्री वचन याद दिलाए गए कि श्री गुरु महाराज जी ने आते ही सबसे पहले वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख प्रेमियों से मिलने के लिए हम दौड़े दौड़े चले आए हैं। जब जब भी प्रेमी अपने प्रीतम को दिल से याद करते हैं तो महापुरुष भी दया के, रहमत के भंडारी होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। अपने प्रेमियों की पुकार को सुन करके घर बैठे ही गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने के लिए कृपा फरमाते हैं और अपने प्रेमियों को खुशियों से निहाल कर देते हैं, उनकी झोलियां भर देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जो अयोध्या में कृपा फरमाई, श्री गुरु महाराज जी के ये वचन हुए कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का
मुहूर्त इतने ज़ोरों शोरों से हुआ है तो वहाँ चल के देखना चाहिए। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने अयोध्या के श्री मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ उपस्थित आसपास में जिन जिन की भी नज़र पड़ी, जिसने भी ये सतगुरु का वहाँ पर आना, वहाँ पर आगमन देखा तो सभी चल कर के नज़दीक आए। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो देख रहे थे वे सभी और वहाँ के पुजारीगण सभी श्री सतगुरु जी का दर्शन करके निहाल हो गए। एक पुलिस की ड्यूटी में जो वर्दी में कर्मचारी था वो दर्शन करके पूछने लगे कि ये कौन हैं, कौन महापुरुष हैं कि इस प्रकार सफ़ेद कपड़ों वाले कोई महाराज अधिराज हमने तो आज तक नहीं देखे। वास्तव में जो वहाँ मूर्त रूप में श्री राम विराजमान, श्री राम लला के रूप में भगवान श्री राम श्री मंदिर में मूर्त रूप में विराजमान थे और बाहर भी वही श्री राम साकार रूप में आमने सामने उपस्थित थे। वे भी राम और ये भी राम, ये साकार रूप सतगुरुदेव महाराज जी के रूप में स्वयं श्री मंदिर जी में पधारे। जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे, क्योंकि इन दिनों वहाँ काफ़ी मेला लगा रहता है, देश से भी विदेश से भी लोग चल कर के श्री राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं और भीड़ लगी रहती है। वहाँ उपस्थित सभी लोग देख करके कोई पूछ रहे थे कि ये कौन से संप्रदाय के हैं, किस पंथ के हैं, तो उन्हें बताया भी गया और सभी खुश हो रहे थे ये नज़ारा देखकर। वैसे ही श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये जो रचना श्री आनंदपुर धाम की रचाई गई है, एक अनूठा नज़ारा वहाँ उपस्थित हो जाता है। हर किसी के दिल में महसूस होने लगता है कि कैसे श्वेत वस्त्रों में हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज साकार रूप में और साथ में अपनी भक्त मंडली, संत मंडली को साथ लेकर जहाँ भी जाते हैं लोग देख देख कर दूर दूर से नज़दीक से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन गुरमुख प्रेमियों को ही ये सुंदर नज़ारा, सुंदर दर्शन दीदार हर पल हर घड़ी होता रहता है। उनकी शरण संगति गुरमुख प्रेमियों को हमको प्राप्त है। हमारा जीवन धन्य है। वास्तव में महापुरुषों का दर्शन ही, उनका दीदार ही, झलक मात्र ही खुशियाँ देने वाला, सुख देने वाला ये अनुपम नज़ारा होता है। और महापुरुष जगह जगह पर अपने चरण कमलों से हर जगह को पवित्र करते हुए सबको खुशियों से निहाल करते हैं और सबकी संभाल करते हैं। कहते भी हैं कि अपने दासन दास की सतगुरु करें संभाल, अपने दासन दास की सतगुरु करें संभाल, जो चित्त जोड़ें चरनार से सो शिष्य होए निहाल। महापुरुष तो कृपा करते ही हैं, संभाल करते ही हैं, संभालते ही हैं।
लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है, गुरुमुख प्रेमियों का भी फर्ज बनता है कि अपनी चित्त वृत्तियों की जो डोर है, अपना जो ध्यान है, अपना जो तसव्वुर है, तवज्जो की धार है, वो सतगुरु के चरणों में जोड़ करके रखें। वरना संसार में जो हम हालत देखते हैं, संसार का रवैया देखते हैं, संसार का नज़रिया, संसार की स्थिति देखते हैं, तो हम ठीक प्रकार से समझ पाते हैं और समझ रहे हैं कि हर कोई दुखी है, परेशान है। कोई शरीर से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई धन से घिरा हुआ है मुसीबतों में, धन के अभाव में। और जहाँ धन अधिक है, अधिक होकर भी उसको संभालने में लगा हुआ है, उस धन के प्रभाव में दुखी है। कोई किसी प्रकार के दुख में, कोई किसी प्रकार के दुख में गलतान है। किसी ने धन में अपने ख्याल को जोड़ रखा है, किसी ने तन में अपने ख्याल को जोड़ रखा है, किसी ने मन के साथ, मन के पीछे भागने में अपनी सूरत को जोड़ रखा है। और सभी के सभी दुखों को प्राप्त हुए दुखी हो रहे हैं। सभी के सभी दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनकी सूरत संसार में जुड़ी हुई है। अब ये संसार की बात है, लेकिन इसी संसार में गुरुमुख प्रेमी भी रहते हैं, सतगुरु के सेवक भी रहते हैं। वे सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को, अपने ध्यान तसव्वुर को जोड़ कर रखते हैं। सुरत की धार को, सुरती की डोर को सतगुरु के चरणों से बांधे हुए हैं। उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं सताता, वो किसी भी प्रकार के दुखों से नहीं घिरते। वे हर वक्त सतगुरु के चरणों में सुरत को जोड़ते हैं, सतगुरु का ध्यान लगाते हुए खुशियाँ प्राप्त करते हैं, खुशियों में सराबोर होते हैं और सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। पूरा जीवन भर सुख, शांति, आनंद प्राप्त करते हैं। महापुरुष जगह जगह में, शहर शहर में इसलिए कृपा फरमाते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। सभी को अपना इस जीवन में आने का लक्ष्य समझाते हैं कि इस जीवन में आने का प्रयोजन क्या था, इस संसार में जीव के आने का क्या मकसद था, जीवन को सुख से कैसे व्यतीत किया जाए, कैसे सुख का अनुभव किया जाए, से कैसे सुख प्राप्त किया जाए। क्योंकि संसार में कहीं और से, कोई और स्थान से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल महापुरुषों के चरणों से, महापुरुषों की सोहबत संगत से ही ये ज्ञान मिलता है। और जो महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, अपनी सूरत को उनके चरणों से जोड़ देते हैं, वही ये अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इस ज्ञान की रोशनी का लाभ उठा पाते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। फिर से आज वही वचन दोहराए श्री प्रयाग धाम में, जो गोंडा आश्रम में श्री महाप्रभु जी ने फरमाए। क्या वो वचन थे कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत संगति में ठोर। फरमाया कि श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए, यही उसका भावार्थ है कि जिसने भी इस दुनिया में अपने हृदय के अंधकार को, मोह के अंधकार को मिटाना हो, दूर करना हो, वो सतगुरु के संग में, सतगुरु के वचनों में, सतगुरु के नज़दीकी में आकर के अपने मोह के अंधकार को दूर कर सकता है, मिटा सकता है। क्योंकि जो मोह का अंधकार है, उसी से घना घना दुख संसार में ये जीव प्राप्त कर रहा है। और महापुरुष जिनकी संगत में आकर के
गुरुमुख प्रेमी ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके, रोशनी के माध्यम से ही अज्ञानता का अंधकार मिटता है, मिट जाता है और मिट रहा है। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन खुली रोशनी में नहाया हुआ, और गुरुमुख प्रेमी रोशनी में चलते हुए भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करते हैं, जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आ गए। और अगर कोई सोचे कि संसार में साधन हो सकता है मोह के अंधकार को मिटाने का, तो ये असंभव है, क्योंकि मोह और अज्ञान के अंधकार को मिटाने का केवल एक ही साधन यही है कि महापुरुषों की संगत में जीव जब आता है तो प्रकाश का अनुभव करता है। और ये महापुरुषों की संगत प्राप्त करना संत सहजोबाई जी के कथन के अनुसार ये दुर्लभ अवसर है जो गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है। जो गुरुमुख प्रेमी रात और दिन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सतगुरु की शरण संगति का, उनके दर्शनों का, उनके आशीर्वादों का, उनकी रहमतों का लाभ प्राप्त करके सुख और आनंद में है। और जो 5 नियम निर्धारित किए हुए हैं उन पर चलकर ढेर ढेर लाभ प्राप्त करके, बहुत बहुत लाभ प्राप्त करके ये लोग तो सुखी कर ही रहे हैं, गुरुमुख प्रेमियों का परलोक भी सुहेला हो रहा है। और यही जीवन का स्वर्णिम लक्ष्य है। और ये अवसर दुर्लभ इतना है कि जिन पर स्वयं महापुरुषों की कृपा हो जाती है वही श्री गुरु महाराज जी की चरणों में पहुँचते हैं और पहुँचे हुए हैं। हम जो श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में पहुँच गए हैं, आ गए हैं, ये हम पर अनुपम कृपा है सतगुरु की, जिन्होंने बेशुमार असीम कृपा करके अपनी शरण में हमें लगाया है, अपनी चरण शरण बख्श करके, नाम की बख्शिश करके हमें भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बना दिया है। सत्संग में फरमाया कि यूँ तो संसार में अरबों की संख्या है, अरबों की भीड़ है, लेकिन सब पर ये असीम कृपा नहीं है। केवल विरले गुरुमुख प्रेमियों पर ही सतगुरु की कृपा हुई है, जो कि वो सतगुरु की चरण शरण में पहुँचे हैं और ये लाभ प्राप्त करते हैं, किया करते हैं और कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन वास्तव में धन्य है। धन अपने जीवन को गुरुमुख प्रेमी इस संसार में आकर कर रहे हैं। सतगुरु की कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर होती है और गुरुमुख प्रेमी ही ये लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों का जो कर्तव्य है वो भी हर गुरुमुख प्रेमी को याद रखना चाहिए कि सतगुरु ने हमारे लिए जो ये अवसर प्रदान किया है 5 नियमों की पालना करने का, 2 घंटे भजन सुमरन करने का, फिर से आज याद दिलाए गए। सुबह याद दिलाते हैं, शाम को याद दिलाते हैं, हर घड़ी जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं सबको 5 नियमों की पालना करने का बार बार इशारा करते हैं, हिदायत करते हैं और नित्य 2 घंटे भजन अभ्यास करने की सुंदर प्रेरणा देते हैं। और इसी प्रकार सत्संग की समाप्ति के साथ, जैसा कि हम हमेशा से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर प्रसाद प्राप्त किया करते हैं, भक्ति से झोली भरते हैं, आशीर्वाद से झोली भरते हैं, सुंदर लीलाओं से झोलियां भरते हैं और प्रसाद से भी अपनी जेबें भरते हैं। गुरुमुख प्रेमी जब दर्शन हाल से बाहर जाते हैं तो सबके हाथों में, दोनों हाथों में, किसी की जेबों में प्रसाद होता ही है।
और जब श्री लीला दर्शन हाल में होती है तो ये अनुपम नज़ारा गुरुमुख प्रेमी जो प्रसाद लूटते हैं, टॉफ़ियाँ बिखर जाती है दर्शन हाल में, कैसे गुरुमुख प्रेमी इस लीला में सराबोर टॉफ़ियाँ लूटने को, बिस्कुट लूटने को, वेपर लूटने को, संतरे, बेर, कितनी प्रकार की गुरु महाराज जी लीला करते हैं, सबको नचाते हैं और सबका ध्यान संसार से हटाते हैं, सबके अंदर ज्ञान की रोशनी फैला देते हैं। और गुरुमुख प्रेमी कैसे श्री दर्शन हाल में अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को बैठे बैठे प्रसाद वितरण किया जाता है। कितनी असीम कृपा है हमारे श्री गुरु महाराज जी की। और इसी प्रकार प्रसाद वितरण होने के बाद माथा टेकने के लिए श्री आज्ञा प्राप्त हुई कि गुरुमुख प्रेमी आकर के सामने वाली लाइनों में माथा टेकने का अवसर प्राप्त करें। तो गुरुमुख प्रेमी लाइनों में लग कर के माथा टेक रहे थे। गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से बात करने की कोशिश करते हैं, अपना संदेश, अपनी विनती सतगुरु के चरणों में पहुंचाते हैं। सतगुरु प्रेम से उनकी विनती सुनते हैं, दोनों कर कमलों से गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं, अलग से फिर प्रसाद देते हैं, बैठे हुए प्रसाद देते हैं, लाइनों में प्रसाद देते हैं, प्रसाद पर फिर प्रसाद देते हैं। और गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे लाइनों में चलते हुए, बहुत थोड़े ही संगत गुरुमुख प्रेमियों की, भक्तानियों की और भक्तों की, जो लाइनों में चलते हुए माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसाद प्राप्त करते हुए दूसरी लाइनों से वापस आकर के बैठ कर के फिर वो नज़ारा देखते हैं जो गुरुमुख प्रेमी माथा टेक रहे होते हैं। सबकी नज़र उन प्रेमियों पर होती है कि कौन किस प्रकार से आगे पहुंच करके कोई विनती कर रहा है। वो विनती गुरु महाराज जी तक पहुंच रही है। गुरु महाराज जी क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं देता बैठे हुए, लेकिन सबके कान उस नज़ारे पर होते हैं कि सुनने का प्रयास करने में लगे होते हैं कि चित्तवृत्तियाँ जो हैं वो सतगुरु के ध्यान में मगन, सतगुरु के ध्यान में खोई हुई भक्ति का अमोलक रस प्राप्त करती हुई कभी भक्त को और कभी भगवान को देखते हैं, कभी अपने को और अपने सतगुरु के ध्यान को अपने अंदर देखते हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी फिर दर्शनों की समाप्ति पर सबको अपने नज़दीक आया हुआ देखकर लीला करते हैं, प्रसाद लुटाते हैं और सबको आशीर्वाद की बरसात करते हैं। सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री गुरु महाराज जी फिर धीरे धीरे अंदर की ओर चलते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए भक्तों की तरफ से फिर अंदर के रास्ते चले जाते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी पीछे के रास्ते से जाकर श्री कार में विराजमान होकर जब श्री कार के आने का समय होता है, गुरुमुख प्रेमी थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट में श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर अंदर से बाहर आते हैं। फिर से वहाँ श्री गुरु महाराज जी श्री कार की खिड़कियों से भी टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी दीवाने हुए, बावड़े हुए श्री कार की खिड़की की ओर लपकते हैं और श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से, अपने हाथों से गुरुमुख प्रेमियों की हथेली पर टॉफ़ियाँ, किसी को 4 किसी को 2 इस प्रकार देते हुए और खिड़की से बाहर बरसात करते हैं टॉफ़ियों की। और गुरुमुख प्रेमी इन दृश्यों को देखकर अपने आप को खुशहाल करते हैं, अपने
दिल की झोलियाँ, अपने हृदय की झोलियाँ सतगुरु के प्यार से भरते हुए अपने स्थान पर, अपने कमरे तक पहुँचते हैं। और फिर से थोड़ी देर के बाद 7 बजे के आसपास श्री आरती का समय होता है और कुछ गुरुमुख प्रेमी वहीं श्री मंदिर जी के सामने जो सुंदर पार्क बना हुआ है उस पार्क में टहलने लगते हैं, सैर करने लगते हैं। और गुरुमुख प्रेमी इसी प्रकार खुशियों में, आनंद में झूमते हुए फिर से 1 घंटे के बाद लगभग श्री कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। शिमला पार्क से, शांति भवन से चल के फिर श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में संध्या वेले की श्री आरती में दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ खड़े हुए भाग करके और कुछ श्री कार में दर्शन करके फिर श्री कार के पीछे पीछे चल देते हैं और भागकर श्री मंदिर जी में आ जाते हैं। और फिर ये सिलसिला श्री मंदिर जी में श्री आरती का फिर ये सुंदर भव्य दिव्य नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होता है। कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई और अब संध्या वेले के साथ रात्रि का आगमन हुआ। गुरुमुख प्रेमियों ने श्री आरती पूजा में सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त किया, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त किया और सुंदर सुंदर दर्शनों को पाकर के आरती पूजा के पश्चात गुरुमुख प्रेमी श्री लंगर जी में जाकर के श्री लंगर ग्रहण करते हैं। और फिर इसके साथ ही गुरुमुख प्रेमियों का सभी के आराम करने का वक्त हो जाता है धीरे धीरे। और गुरुमुख प्रेमी ऐसे सो जाते हैं जैसे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हो, सुबह से लेकर अब तक बहुत माला माल हो गए हों और थक हार करके ऐसे सो जाते हैं कि जैसे कोई तमन्ना ही नहीं है। अगर कोई तमन्ना है तो वो फिर से दर्शन करने की, फिर से श्री आरती पूजा करने की और फिर से एक सुबह की इंतज़ार को लिए हुए रात को बड़ी आराम की निद्रा में सो जाते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हुए खो जाते हैं। और फिर सुबह होती है और फिर सतगुरु के दर्शन दीदार हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।